इस देश के और हमारे प्रतापगढ़ जनपद की आन बान शान और जिनसे प्रतापगढ़ हमारा जाना जाता है, ऐसे हमारे परम पूज्य रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और परम पूज्य महाराज जी से निवेदन है कि व्यासपीठ से उनको आशीर्वाद वंदन अभिनंदन जय प्रदान करें। आज हम सबके बीच में आपकी उपस्थिति हुई है, हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। आपके साथ में आदरणीय बाबूजी श्री के.एन. ओझा जी हमारे सबके बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय बाबूजी, इसी क्रम में आदरणीय महाराज जी के सुयोग्य सुपुत्र जी वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो भी मंच पे आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें और बाबूजी का भी आशीर्वाद हमको मिले, ऐसा हम और आपका आना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत के इस अमृत वर्षा कार्यक्रम में व्यासपीठ पे विराजमान श्रद्धेय प्रभाकर जी महाराज और उनके श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की और साथ साथ भागवत के साथ साथ प्रभु राम की महिमा का भी आप लोग श्रवण कर रहे हैं गत दिनों से। ज्ञानेंद्र को विशेष आशीर्वाद शुभकामना, क्योंकि इनके माध्यम से ही ये अमृत कथा आप सब लोगों तक पहुंच रही है। हम सभी लोग सनातनी हैं। आगे हमारे धर्म पे बहुत सी चुनौतियां आ रही हैं और उन चुनौतियों को हम टीवी पे भी देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे हमारे समाचार आ रहे हैं। हम लोग सब अवगत हैं, किसी से कुछ छिपा नहीं है। चाहे वो कश्मीर में पहलगाम में हिंदुओं को मारा गया हो, वहां कोई जाति नहीं पूछी गई। आए दिन आतंकी बम विस्फोट करते हैं और विशेषकर हमारे धर्मस्थलों पे करते हैं। काशी में गंगा आरती में हुआ, संकट मोचन हनुमान जी पे हुआ, अक्षरधाम मंदिर पे हुआ। क्यों हो रहा है ये बम विस्फोट? ये बम विस्फोट हो रहे हैं सनातन को, हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए। सनातन भारत की आत्मा है और हम तो जो माताएं बैठी हैं, आप लोग से कहेंगे कि आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी इस परिस्थिति में और अधिक बढ़ जाती है कि आप नई पीढ़ी को, प्रभाकर जी तो आए हैं, बहुत रसीली कथा कहता है, 9 दिन आपका ज्ञान दे के चला जाई हैं, एक वैद्य के नहीं, एक डॉक्टर की नहीं। जैसे हमका सबे का कोनो बीमारी हो, कोनो रोग हो, हम लोग डॉक्टर के लगे जाई थी, डॉक्टर दवाई दे दे थी, लेकिन लाभ तो तब हो जब डॉक्टर की बताई दवा हम नियमित रूप से सेवन करते रहे, खाते रहे। तो आप आज उस वैद्य की भूमिका में हैं जो हमारे जीवन के कष्ट भव भय हरणम उनको दूर करने के लिए तरीका बता रहे हैं। अब इनके बताए तरीके पे हम कितना चलते हैं, कितना अपना कल्याण करते हैं, ये हमारे आपके ऊपर है। जितने भी वरिष्ठ जन हैं और जो माताएं हैं यहाँ पे, हम एक आशा आपसे अवश्य करेंगे, बच्चे अगर सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो हिंदू दिखना चाहिए, माथे पे तिलक होना चाहिए, कलावा होना चाहिए। कितना भी व्यस्त हमारा कार्यक्रम हो, लेकिन बच्चों को सुबह विद्यालय जाने के पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करवाइए, श्री हनुमानाष्टक का पाठ अवश्य करवाइए। अब आप अपने ऊपर इन बातों को लेकर के देखिए कि आपके माताजी को, आपके पिताजी को धर्म के विषय में जितनी जानकारी थी, क्या हमको है? नहीं। या जितनी जानकारी हमको है, क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को ईमानदारी से उसको बता सके हैं, उसको पहुंचा सके हैं या नहीं? इन्हीं कमियों को करना है। सनातन तभी मजबूत होगा जब हम, आप, हम सभी लोग
हर आयु वर्ग के लोग अपने अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। आज भारत में मोटा मोटा 80% हिंदू आबादी है, फिर भी ऐसे राजनीतिक दल हैं जो खुलेआम ये घोषणा करते हैं कि हमको, हमारे दल का एजेंडा है सनातन को समाप्त करना, हिंदुत्व को समाप्त करना। और ऐसी घोषणा के बाद भी वो दल राजनीति में बने हुए हैं। चुनाव आयोग ने उनकी मान्यता नहीं निरस्त करी, और आपके ही हमारे ही देश के बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। ये कोई दबी छिपी बात नहीं है। अब चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, धर्म और अधर्म का संघर्ष, धर्म और अधर्म का युद्ध सदैव चलता आया। आज हमको भी तय करना है कि हम अपने घर में मूक दर्शक बन करके बैठे रहेंगे, या हम धर्म की ध्वजा को ऊपर उठाएं, अपने राष्ट्र, अपने धर्म को बचाने के लिए पूरे मनोयोग से, पूरी तत्परता से इस जागरूकता को फैलाएं। ये चयन हमको और आपको करना है। और मैं बिना आपसे पूछे ये कह सकता हूं कि आप निसंदेह ये चयन कर चुके होंगे कि नहीं, धर्म के विषय में हम सभी लोगों को और मुखर होना है। अक्सर हम लोग जाते हैं कहीं, देखिए किसी दुकान में, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, ऐसा बोर्ड लगा रहा था। अच्छा, वो बोर्ड जब मैंने पढ़ा था क्यों, तो का देख के अच्छा कैमरा पे रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है, जरा थोड़ा अपने आप को सावधान करते हैं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ जिनकी कथा सुन रहे हैं, जिनके विषय में हम यहाँ बैठ करके भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, उनका जो सीसीटीवी कैमरा है वो 24 घंटा चलता रहता है। और सीसीटीवी कैमरे इनकी तरह नहीं है कि ऊपर से आपका चेहरा मोहरा दिखाएं, वो आपके हृदय में क्या बात है, आपके मन में क्या बात है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, हम दिखावा कर रहे हैं या सच्चाई बोल रहे हैं, उस सीसीटीवी में सब कुछ पकड़ता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम सभी को धर्म के विषय में एक होना होगा, मुखर होना होगा, और आने वाली जो ये नई पीढ़ी है धर्म के विषय में ज्ञान देते रहे। पहले ये हुआ करता था, घर के बड़े बुजुर्ग, दादी, नानी, बड़ी अम्मा, माता पिता बैठ के किस्सा कहानी बताओ, धर्म के कहानी। अब क्यों कहो, इस टीवी और मोबाइल के आगे माताजी पिताजी अपना अलग उसमें व्यस्त है, बच्चे अपना अलग गेम खेल रहे हैं, व्यस्त है। ये एक बहुत बड़ी कमी है जो हमको अपने धर्म ज्ञान से विमुख कर रही है। इसको भी हमको ही जीतना है। तकनीकी का उपयोग तभी तक हमारे लिए लाभदायक है जब तक हम उसके गुलाम नहीं हैं। अगर वो कहीं धर्म ज्ञान में या हमारी राष्ट्रभक्ति में, धर्म भक्ति में कहीं बाधक हो रही है तो उसको किनारे करिए। एक समय ऐसा हो कि जब हम पूजा करें, पाठ करें और लोगों को प्रेरित भी करें, तो हमको विश्वास है कि जहां तक हमारा ये अनुरोध पहुंच रहा है, आने वाले दिनों में एक भी बालक, एक भी बालिका, बच्चा बच्ची कोई ऐसा नहीं होगा जिसको श्री हनुमान चालीसा ना आवे और श्री हनुमान अष्टक ना आवे। धीरे धीरे जैसे आप छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाते हैं, आपका कोर्स और बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह से एक समय ऐसा भी आपके जीवन में आए हनुमान जी महाराज की कृपा से कि आप ये संकल्प लें कि जब तक हमारा जीवन रहेगा, जब तक हमारी सांसें रहेगी, नित्य श्री रामचरित मानस का पाठ करेंगे। भले आधे घंटे के लिए करिए, 24 घंटा हो। 24 घंटा में हम देखिए एक एक घंटा, 4-4 घंटे मोबाइल पे करते हैं, जुटे या टीवी देखते रहते हैं। और जिनके बदौलत सब कुछ है, जिन्होंने सब कुछ दे रखा है, उनके लिए क्या हम आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते? तो इन्हीं शब्दों के साथ मंच पे और मंच के सामने उपस्थित सभी भक्तगण,
श्रद्धेय प्रभाकर जी महाराज, आपके साथ आई हुई संगीत मंडली और ज्ञानेंद्र जी जिन्होंने बहुत सुंदर कथा ही नहीं करवाई बल्कि आपसे भेंट करने का अवसर भी मिला। दवाई जो बतावत है ओका बराबर नियमित सेवन करिए तब लाभ होई। डॉक्टर चाहे जितना बढ़िया हो, दवाई आपको बता दे हैं और दवाई आप लेके पुड़िया जेबे में धैले है और खात नहीं ना तो उसे कोनो लाभ ना हो। बस यही कहा चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। बोलिए भागवत भगवान की। आइए, जो शेष कथा प्रसंग है उन्हें समास पद्धति से हम सुनते हुए सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम सीताराम। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आप सब शांति बनाइए। मैं समझ रहा हूँ समय बहुत कम है, अधिक प्रसंगों में मैं आपको नहीं उलझाऊंगा। जो भागवत के प्रसंग हैं छूटने नहीं चाहिए, उनको स्पर्श करते हुए मैं आपको कृष्ण जी के जन्म की तरफ बहुत जल्दी ले चलता हूं। चलिए, तो अजामिल के प्रसंग को बता करके भगवान नारायण के नाम की महिमा को सबके समक्ष रखा। नारायण के नाम में ओह संजीवनी है जो कि महान पापी अजामिल के जैसे व्यक्तित्व को भी भगवान के चरणों की सन्निधि दिला सकता है, तो हम सबको क्यों नहीं। सांकेत्यम सांकेत्यम पारिहास्यम वा भीमपला सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभन हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम आसे सागहरम विदु। ये बताया कि भगवान का नाम किसी भी स्थिति में लिया जाए, संकेत में लो, हास परिहास में लो, हंसी मजाक में लो,